बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बी एसोसिएट में अनस रिजवान शेख आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली, जो कि हमने आपको थोड़े दिन पहले इंफॉर्मेशन भी दी थी कि गुलबर्ग IBCHS की एजीएम होने जा रही है। एजीएम में इस वक्त जो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं कि हम इन इन पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम आपको बताएं कि एजीएम होने कब जा रही है। जी हाँ, तो ये एजीएम होने जा रही है 15 जनवरी मंडे के दिन, और जनवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है। नए साल की नई खुशी, और जिस तरह गुलबर्ग IBCHS ने भी हमें खुशी दी है कि एजीएम होने जा रही है। एजीएम हर सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होती है, हर एसोसिएशन के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि वो पूरे साल की अपनी रिपोर्ट उस एजीएम में बताते हैं। तो बेसिकली IBCHS की एजीएम जो होती है उसके अंदर IB एम्प्लॉयज सारे अटेंड करते हैं, क्योंकि वोट भी IB एम्प्लॉयज का होता है। बेसिकली अगर इसकी मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, तो जब तक सोसाइटी की 60% आबादी नहीं हो जाती तब तक उसका कंट्रोल उसकी मैनेजमेंट या उसके एम्प्लॉयज के पास होता है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का ये रूल है। अब जब इसकी आबादी 60% से अबव हो जाएगी, फिर राइट्स सारे वोट के और सारे राइट्स रेजिडेंट्स के पास आ जाएंगे। तो बेसिकली इस एजीएम के अगर पॉइंट्स की बात करें, तो वो इसके अंदर उन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं कि हम आपको जितनी ट्रांसफर्स हुई हैं, जितने पैसे गुलबर्ग में आए हैं ट्रांसफ़र से या डाउन पेमेंट से, वो उनकी सारी तफसील देंगे कि कितने पैसे आए हैं और कहाँ कहाँ पे हमने क्या क्या एक्सपेंस किए। उसके बाद हमने जो ज़मीन परचेज की है प्लॉट्स के लिए, वो कहाँ कहाँ पे की है। और उसके अंदर उन्होंने ख़ास तौर पे मेंशन किया है कुछ ब्लॉक्स का, जिन ब्लॉक्स के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। ए एग्जेक्टिव टू, ए एग्जेक्टिव प्रीमियम, एफ एग्जेक्टिव टू, ई एग्जेक्टिव, और साथ साथ फोर्थ फाइल और कन्वर्टेड फाइल। इसका उन्होंने मेंशन किया है कि हम फोर्थ फाइल, कन्वर्टेड फाइल और इनकी ज़मीन के बारे में मालूमात देंगे कि हमने कहाँ पे ज़मीन परचेज की है और इसकी बैलेटिंग हम कब करने जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है हमारे सारे इन्वेस्टर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, ओवरसीज जो हमारे क्लाइंट्स बैठे हैं उनके लिए, कि काफ़ी टाइम से उन्होंने एफ एग्जेक्टिव, ए एग्जेक्टिव टू, ए एग्जेक्टिव प्रीमियम, फोर्थ फाइल, कन्वर्टेड फाइल, ये सारी परचेज करके रखी हुई हैं। और अभी तक वो बैलेटिंग के इंतज़ार में है कि कहाँ पे हमें प्लॉट मिलेगा और कब मिलेगा। तो उनकी इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म हो गई हैं। अब इंशाल्लाह इस एजीएम में ये अनाउंस हो जाएगा कि कहाँ पे ज़मीन है, कौन सी ज़मीन है, और बैलेटिंग कब होने जा रही है। तो ये सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह 15 जनवरी को जब एजीएम हो जाएगी, उसके बाद हमारे चैनल पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि एजीएम में क्या अनाउंस हुआ है और क्या उन्होंने रिपोर्ट दी है। सारी चीज़ें हमारे चैनल पे सबसे पहले आपको मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि इलेक्शंस भी आने वाले हैं। इलेक्शंस 8 फरवरी को हमारे इलेक्शंस हैं, सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जिसके बाद बहुत ज़्यादा इम्कान है कि मार्केट स्टेबल हो जाएगी। अभी क्योंकि अगर हम बात करें, पिछले 1 डेढ़ साल से मार्केट बिल्कुल अनस्टेबल है, ख़ास तौर पे रियल एस्टेट की मार्केट। और अगर रियल एस्टेट की मार्केट को हम थोड़ा समझें, तो बैकबोन है इकॉनमी की रियल एस्टेट। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता है टैक्स की फॉर्म में, वो रियल एस्टेट से जनरेट होता है, जिसको हमारी गवर्नमेंट ने, और हमारी ये रिक्वेस्ट भी है गवर्नमेंट से कि सबसे ज़्यादा अगर तवज्जो दी जाए तो वो रियल एस्टेट सेक्टर पे। बिकॉज हमारी जो रियल एस्टेट सेक्टर है, जब यहाँ से आपका काम चलता है, उसके बाद ही सारे चैनल्स चलते हैं। इससे बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं चीज़ें, कि जो रियल एस्टेट, अगर हम एक प्लॉट सेल होता है उसके बाद जितनी एंड तक घर बनाने तक चीज़ें चाहिए, वो इस वक्त मुल्की हालात पे सारी बंद हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मटेरियल सप्लायर की, उसके बाद हम सैनिटरी सामान की, उसके बाद अगर हम इसके बाद जो लेबर है हमारी, इस वक्त वो सारे इस वक्त बहुत परेशान है, क्योंकि मुल्की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। जब एक प्लॉट सेल ही नहीं होता, उस पे कोई घर नहीं बनाएगा, उस पे कोई चीज़ें नहीं लेगा, तो वो कैसे हमारी जो बाकी लिंक्ड चीज़ें हैं वो चलेंगी। तो काफ़ी हमने मसाइल आए पिछले 1.5 साल में। अब इंशाल्लाह इलेक्शंस होंगे, उसके बाद काफ़ी ये मसाइल हल हो जाएंगे। उसके बाद गुलबर्ग ने भी एक स्टेप लिया, मतलब 2023 में इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट भी की है।
काफ़ी कटिंग्स हुई हैं, अब सी ब्लॉक के प्लॉट्स इस वक्त डेवलप पोजेशन हो चुके हैं, वहाँ पे आपको पोजेशन मिल रही है। उसके बाद आपको ए एग्जेक्टिव में नैप के प्लॉट्स को पोजेशन मिल रही है। उसके बाद इन्होंने जे ब्लॉक के पीछे जो नॉन डेवलप प्लॉट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा कटिंग करके उनको पोजेशन दी है। के ब्लॉक में इस वक्त काफ़ी कटिंग हुई है। तो ये पिछले 2023 में गुलबर्ग आईबीसीएचएस ने काफ़ी काम किए हैं जो कि इनको पिछले सालों में करने चाहिए थे, मगर इन्होंने देर से किया मगर किया सही। अब इंशाल्लाह आगे भी ये डेवलपमेंट अच्छी रहेगी। देखते हैं अब 2024 स्टार्ट हुआ है, कैसे हमारी सोसाइटी हमारे साथ सपोर्ट करती है, हमारे क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स को कैसे बेनिफिट देती है। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि गुलबर्ग एक नई सोसाइटी, एक नया शहर बनेगा। अब 2023 में यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हुई हैं, बहुत ज़्यादा ऑफिसेज आए हैं, आईटी कंपनीज काफ़ी आई हैं। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स लगे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा पोजेशन मिली है। जिस तरह अगर 2023 में मैं बात करूँ तो आपका सॉरी डायमंड मॉल, गुलबर्ग अरीना, उसके बाद गुलबर्ग हाइट्स, इनको पोजेशन मिली है। बिजनेस स्क्वायर में काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिनको पोजेशन मिली है और वहाँ पे भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोग रह रहे हैं। इसके अलावा अगर थोड़े से मार्केट स्टेबल होती है तो काफ़ी और प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हो जाएंगे। उनमें भी काफ़ी ज़्यादा आईटी कंपनीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी रेंट पे ले ली हैं और वो भी आएंगी मार्केट में। तो एक गुलबर्ग को एक नया शहर बनाने जा रहे हैं। इसके बाद आप भी हमारी मदद करें हमारे के गुलबर्ग को एक नया शहर बनाने में। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि ऐसी हर आने वाली अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहा करे और आप इससे फ़ायदेमंद होते हैं। और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ क्लाइंट्स जो कि गुलबर्ग विज़िट नहीं कर सकते, उनको वहाँ पे हर पॉइंट से वीडियो मिलती रहा करे और वो इसको देख के फ़ायदा उठाते रहे।